हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर लॉ स्प्रिंग जो कि अनीस जंग ने लिखा है, कंप्लीट समरी के साथ साथ नैरेटिव टेक्निक्स भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जो पहला सीन है, हमारी ऑथर अनीस जंग एक छोटे बच्चे से मिलती है जिसका नाम है साहिब आलम। साहिब कहाँ रहता है? दिल्ली की सीमापुरी के अंदर रहता है। अब क्या बात होती है जरा समझते हैं। राइटर जो है साहिब को रोजाना सुबह देखते हैं उसके घर के पास, और वहां पे देखते हैं कि साहिब जो है गार्बेज डंप मतलब कि जहाँ पे कूड़ा वगैरह रखा होता है वहां से जो है गोल्ड की तलाश में आता है। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, टर्म यूज की गई है गोल्ड। अब गोल्ड का मतलब एक्चुअल में सोना नहीं है, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है कुछ यूजफुल चीजें, कुछ कॉइन्स, ये सब ढूंढने के लिए साहिब जो है रोजाना आता है। तो राइटर पूछते कि वो ये सब क्यों करता है। साहिब रिप्लाई करता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। देन उसके बाद साहिब की फैमिली के बारे में बताई गई है कि साहिब का जो घर था वो ढाका मतलब बांग्लादेश से ये लोग आए थे, जो कि हरी भरी मैदानों के आसपास ये पहले बांग्लादेश में रहते थे। जो काफी सारे तूफान वगैरह ने जो है उनकी फील्ड, उनके घर को जो है तबाह कर दिया, तो वो अपना उन्होंने घर छोड़ दिया और बड़ी बड़ी सिटीज की तरफ वो लोग मूव कर गए ताकि वो थोड़ा सरवाइव कर सके। ठीक है। दे केम लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज। दे केम लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज का मतलब है कि यूजफुल चीजें जो है वो गार्बेज के अंदर ढूंढते हैं। तो साहिब इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली जो है वो गार्बेज ही उठाने का काम करती है। बेटा बात समझ में आ रही है? चले नेक्स्ट। अब जो है वो साहिब और हमारी ऑथर के बीच में एक स्कूल की कॉन्वर्सेशन होती है। राइटर जो है साहिब को बोलते कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पे जो है एकदम से वो फील करते हैं कि जो उसकी एडवाइस है वो बहुत ही खोखली है। मतलब कि उसके कोई उसके सीमापुरी के आसपास जो है ना ही कोई स्कूल है, और अगर वो स्कूल जाएगा भी तो ये लोग इतने ज़्यादा गरीब है कि वो स्कूल की फीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो सडनली जो है वो हमारी ऑथर को रियलाइज़ होता है कि उसकी जो एडवाइस है वो बहुत ही हॉलो है। साहिब कहते हैं कि कोई स्कूल उसके नेबरहुड के अंदर नहीं है। तो राइटर जो होते हैं वो एक जोक क्रैक करते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि अगर मैं अपना स्कूल स्टार्ट करूंगी तो तुम आओगे। साहिब स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मैं आऊंगा। इसका मतलब है साहिब बहुत ज़्यादा इच्छुक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जो है वो साहिब आकर पूछता है कि तुम्हारा स्कूल जो है वो रेडी हो गया क्या। तो इसका मतलब ये है कि साहिब सीरियस था। तो यहाँ पे जो हमारी राइटर है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करती है कि यार मैंने इस बच्चे के साथ कैसा एक ऐसा वादा कर दिया जो कि कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। शी रियलाइजेस सच फॉल्स प्रोमिसेस आर कॉमन इन इस हार्श वर्ड। उसको फिर ये भी रियलाइज होता है कि यार मेरा जैसा एक फॉल्स प्रॉमिस तो पता नहीं इन लोगों के साथ कितने लोग करते होंगे। वो पॉलिटिशियंस आते होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते होंगे, इनसे प्रॉमिस करते होंगे कि हम तुम्हारी लैंड अगर यहाँ पे काम कर दें या तुम्हारे लिए गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज हम ये निकालेंगे तो हमें वोट दे दो। पता नहीं कितने फॉल्स प्रोमिस इन लोगों के साथ जो है वो किए जाते होंगे। देन उसके बाद साहिब का जो पूरा नाम है वो है साहिब आलम। साहिब मतलब उससे कुछ महीनों बाद जो है ऑथर पूछते तुम्हारा नाम क्या, कहता है साहिब आलम, और इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब आप आयरनी देखो कि यहाँ पे नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स और ये काम क्या कर रहा है आपके सामने ही है। ठीक है। तो ये आयरनी है यहाँ पे। देन उसके बाद जो साहिब के साथ जितने भी बच्चे होते हैं सब नंगे पैर ही घूमते हैं, तो उसको जो है एक वर्ड कहा गया है बेयरफुट रैक पिकर्स। ठीक है। बेयरफुट आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। ठीक है। ये दिमाग में रखना कि आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज उनको कहा गया है। तो वहां पे राइटर उन बच्चों से सबसे पूछती है कि तुम लोग चप्पल वगैरह क्यों नहीं पहनते भाई। तो एक लड़का उसमें से कहता है कि मेरी मम्मी ने तो शेल्फ में से उतारी ही नहीं। हाँ, दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ हाँ जैसे इसकी मम्मी उतार देती तो ये क्या क्या ये जरूर उनको दूर ही फेंक देता। तो दूसरा लड़का जो है वो साइलेंटली जो है देखता है और वो उसके जो शूज होते हैं वो मिसमैच होते हैं। ठीक है। और एक तीसरा लड़का बोलता है कि भाई मुझे तो शूज चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे की कॉन्वर्सेशन है ना, तो वो यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। ठीक है। तो आप देख भी सकते हो। फिर उसके बाद राइटर जो है वो रियलाइज करती है कि उसने काफी सारे बच्चे जो है वो नंगे पैर ही देखे हैं, और जब कभी भी उनसे पूछा जाता है कि नंगे पैर क्यों रहते हैं तो वो ना ट्रेडिशन बोलते थे कि हमारा रिवाज है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो राइटर है वो थोड़ा डाउट करते हैं कि यार ये रिवाज है या फिर ये जो इनकी परमानेंट पॉवर्टी है उससे बचने का एक एक्सक्यूज है। इजी है ना ये कह देना कि हमारा ट्रेडिशन है जो है, क्या कहते हैं हम नंगे पैर रहना हमारे ट्रेडिशन है। क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो उनको न जाने कितनी सारी एक्सप्लेनेशंस वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये इससे बचने के लिए जो है एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि हमारा तो ट्रेडिशन है। देन उसके बाद जो हमारी ऑथर है अनीस जंग, वो अपनी एक स्टोरी याद करते उदीपी कर्नाटका की। वो ये याद करते हैं कि एक बार जो है एक आदमी था उदीपी के अंदर। तो एज अ बॉय ही प्रेड एट अ टेम्पल फॉर शूज। वो ना मंदिर में जाके जो है बस भगवान से दुआ करता था कि भगवान प्रार्थना करता था कि प्लीज भगवान मेरे को एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 साल बाद जो है वो
हमारी राइटर जो उस उदीपी के अंदर उसी गांव के अंदर वापस जाते हैं और वो देखते हैं कि उस टेम्पल, वो जो टेम्पल है वो अब बिल्कुल जो है बंजर हो चुका है और वहाँ पे एक नया प्रीस्ट जो है वो आ चुका है, जिसकी जो है वो उसने प्लास्टिक की चेयर जो है वो मंदिर के बैकयार्ड के अंदर रखी हुई है, जिससे पता चलता है कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है। अब प्रीस्ट का सन जो है बेटा जो है वो भाग के आता है ग्रे यूनिफॉर्म के अंदर। उसने जो है वो ग्रे कलर की सॉक्स वगैरह और शूज़ वगैरह सारी चीज़ें जो है पहनी होती है। तो राइटर ये रिमेंबर करती है कि जो दूसरा लड़का है उसकी जो प्रेयर थी, जब वो उसको जूते मिल गए थे तो वो ये प्रे करता था कि भगवान मैं कहीं इसको खो ना दूं। तो वो ये सोचते हैं कि भाई अब जो प्रीस्ट है, जो पंडित है, उनके बच्चों के पास तो अब शूज़ है, लेकिन जो काफ़ी सारे रैक पिकर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी शूलेस है। उसको अपनी एक स्टोरी जो है वो प्रॉपर यहाँ पे याद आ रही है, ठीक है, आप देख सकते हो। देन उसके बाद सीमापुरी के बारे में थोड़ा सा जो है बताया गया है। सीमापुरी बेटा ये पूरा दिल्ली का मैप है, ठीक है, और दिल्ली के बिल्कुल एज पे, बिल्कुल ही कोने पे जो है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस एरिया के बाद ये पूरा आपका जो है वो यूपी लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इस एज पे यहाँ पे सीमापुरी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम सीमापुरी की हालात देखोगे और पूरी दिल्ली की हालात देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि सीमापुरी एक्चुअल में दिल्ली का पार्ट है, समझ रहे हो, इतना ज्यादा जो है यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो राइटर गोज टू सीमापुरी ऑन द एज ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे इन रियलिटी, ठीक है, बिल्कुल एज पे जाती है, जो कि ऐसा लगता है कि रियलिटी में बहुत दूर है। हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में होके भी हम दिल्ली के अंदर नहीं है। पीपल देयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1917, 1971 के अंदर जो है ये जो लोग बांग्लादेश से आए थे उन्होंने यहाँ पे इस लैंड पे आके जो है वो कब्जा वगैरह कर लिया था, अपना जो है वो रहने लगे थे वहाँ पे, ठीक है। उनके पास लीगल परमिशन नहीं थी बट वो वहाँ पे आके रहने लगे थे। उस समय पे जो सीमापुरी था प्रॉपर जो है बंजर था, अब वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है। वहाँ पे घर जो है वो मट्टी के बने हुए हैं जिसके ऊपर टिन डली हुई है, ट्रैपलिन डली हुई है, इस तरीके की छत है। यहाँ पे कोई भी सीवेज नहीं है, आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी सीवेज नहीं है, कोई भी ड्रेनेज नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है, और लगभग लगभग 10,000 कूड़ा उठाने वाले एक साथ यहाँ पर सीमापुरी में रहते हैं बेटा। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे, हमारी जब ऑथर पूछती है कि तुम यहाँ पे ऐसा क्यों रहते हो, तुम बांग्लादेश वगैरह से क्यों भाग के आ गए, तो यहाँ पे दीज पीपल हैव लिव्ड फॉर ओवर 30 ईयर्स विदाउट प्रॉपर आइडेंटिटी और परमिट्स। यहाँ पे सीमापुरी के अंदर लोग जो है वो 30 साल से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी प्रूफ के। उनके पास राशन कार्ड है जिससे वो जो है थोड़ा सा ग्रेन खरीद लेते हैं, ठीक है, उनका नाम जो वोटर लिस्ट में भी आ जाता है। आप देख रहे हो पॉलिटिशियंस, उनसे जब वोट लेने होते हैं तो उनके लिए वोटर आईडी कार्ड बना रखे हैं पर उनकी कोई पहचान ऐसे नहीं है। फिर उसके बाद जो राइटर ये दिखाती है कि जो खाना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि भाई उनकी आइडेंटिटी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब खाएंगे तो ही तो जिंदा रहेगा इंसान, जिंदा रहेगा तो ही तो बाकी की चीज़ें करेगा। तो वो वहाँ की औरतों से पूछती है कि आप लोग यहाँ पे क्यों हो, कैसे हो, तो वो बोलते हैं कि भाई हमने हमारी जो है ग्रीन फील्ड्स वगैरह जो है छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अनाज वगैरह हमें नहीं मिलता था, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, इसलिए हम जो है यहाँ पर आ गए। तो अनीस जंग इन लेडीज से जो है वो बात करती है। देन उसके बाद जो है अब गार्बेज जो है यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग था, ठीक है। वेर एवर दे फाइंड फूड दे बिल्ड टेम्पररी होम्स। जो वहाँ के लोग थे, सीमापुरी के लोग थे, जहाँ भी उन्हें खाना मिलता था वो अपना तंबू जो है वहीं पे गाड़ लेते थे, वो अपना घर जो है वहीं पे बना के रहने शुरू हो जाते थे। अब उनके बच्चे जो उनके साथ बढ़ते हैं पार्टनर्स इन सर्वाइवल, मतलब कि बच्चे भी कमा रहे हैं और बड़े भी कमा रहे हैं, इसलिए बच्चों को पार्टनर्स इन सर्वाइवल कहा गया है। सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कूड़ा उठाना, रैक पिकिंग। वहाँ पे हर घर के अंदर यही किया जाता है। जो गार्बेज है वही उनकी जो है डेली ब्रेड एंड बटर का सोर्स है, मतलब कि उसी से उनका खाना आता है, उसी से उनके सर के ऊपर छत जो है वो डलती है, भले उनकी छत जो है वो लीक कर रही हो। साहिब ये कहता है, साहिब समटाइम्स कहता है कि मुझे तो कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी इस गार्बेज के अंदर मिल जाता है। तो बच्चों के लिए ये तो एक तरीके की वंडर की चीज़ हो गई, एक तरीके की खजाने की चीज़ हो गई कि अगर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है तो वो बिल्कुल ही मतलब एक मस्त तरीके से और उसको खोलते एक ट्रेजर की तरह जो हो जाती है। लेकिन बड़ों के लिए गार्बेज का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जीने का एक तरीका, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग मीनिंग बेटा यहाँ पे निकल के आते हैं। अब उसके बाद एक दिन जो है हमारी ऑथर देखते हैं, निजंग के साहिब जो है वो एक टेनिस का मैच देख रहा है उस स्टेडियम के बाहर से खड़ा होके, ठीक है, क्लब के गेट के बाहर खड़ा होकर वो देख रहा है। वो देख रहा है कि जो रिच लोग हैं वो टेनिस वहाँ पे खेल रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये गेम जो है पसंद है, लेकिन मैं जो है इस फेंस के इधर से ही इसको खड़े होकर देखता हूँ। वो कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब कोई भी अंदर नहीं होता, तो गेट कीपर जो है अंदर जो झूले लगे हुए हैं वो झूले मुझे झूलने देता है। देन उसके बाद जो है अब साहिब के जो इसने इसने भी टेनिस के शूज पहने होते हैं, लेकिन उस शूज के अंदर भी क्या होता है बेटा, एक छेद होता है। तो साहिब वियर टेनिस शूज ओवर हिज डिसकलर्ड क्लोथ्स। उसके जो कपड़े होते हैं वो भी बिल्कुल बेरंग कलर्ड होते हैं, ठीक है। और समवन गेव हिम टेनिस शूज, किसी ने जो है उसको वो जूते दिए होते हैं, और प्रोबेबली वो जो है एक फेंके हुए जूते होंगे किसी रिच बॉय के, जिसके अंदर एक जो है वो छेद है, एक होल है। लेकिन साहिब के लिए वो
जो ये छेद वाला शूज है वो भी एक ड्रीम से कम नहीं है कि भाई एक सपना उसका पूरा हो गया कि भले उसने जूते पहन लिए, समझ रहे हो। स्टिल द गेम ऑफ टेनिस स्टिल स्टेज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो फिर भी उसका जो टेनिस गेम है वो उसकी रीच से आउट ही रहेगा, क्योंकि अनीस जंग को ये लगता है कि भाई ये बच्चा बेचारा इतना गरीब है, वो कभी भी इस क्लब की फीस वगैरह इस तरीके से खेलना ये अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। भले उसको एक छेद हुआ हुआ जूता मिल गया है, बट ये टेनिस जो उसको पसंद है वो कभी नहीं खेल पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद साहिब जो है अब एंड में आते आते एक टी स्टॉल पे, मतलब कि चाय की टपरी पे जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो एक मॉर्निंग जो है वो साहिब अपना एक स्टील का कैनिस्टर जो है वो दूध का लेके जा रहा होता है। वो कहता है कि अब वो जो है एक चाय की टपरी पे काम करता है, जिसको उसके दिन के 800 रुपये मिल जाते हैं और उसकी उसकी मील्स मिल जाती है, वो अपना खाना भी वहाँ पे खा लेता है। तो राइटर नोटिस करते हैं कि उसका जो फेस है, अब वो केयरफ्री लुक जो है ना, बिल्कुल बेपरवाह होकर पहले वो अपना कूड़ा वगैरह उठाता था, अब वो बेपरवाह वो चेहरे पे वैसी है नहीं, ठीक है। द स्टील कैनिस्टर फील्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। अब यहाँ पे ऑथर ने हमारा कहा है कि जो स्टील का कैनिस्टर है वो ज़्यादा हैवी लग रहा है प्लास्टिक बैग से, जो वो पहले उठाया करता था। इससे ये सिंबल होता है कि जो प्लास्टिक बैग है वो उसका खुद का था, ये स्टील का कैनिस्टर किसी और का जो है वो किसी और को बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि साहिब जो है वो अपना खुद का मालिक अब नहीं रहा, वो किसी और के अंडर आके काम करने लगा है, ठीक है बेटा। इसी के अंदर हमारी दूसरी स्टोरी भी है, पार्ट भी, जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि मुकेश की कहानी है। चलो अब मुकेश की कहानी पढ़ते, पहले हमने साहिब की कहानी पढ़ी, अब बिल्कुल ही अलग तरीके से मुकेश की कहानी पढ़ेंगे। मुकेश कहाँ है बेटा? मुकेश, सबसे पहले मुकेश के सपने की बात हो रही है चैप्टर के अंदर। मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। वो क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो जहाँ रहता है उन लोगों की जो सोच और मुकेश की सोच के अंदर बहुत फर्क है, वो भी आपको चैप्टर के अंदर आगे बताता हूँ। वो कहता है कि वो एक गाड़ी चलाना सीखेगा, लेकिन हमारी ऑथर अनीस जंग कहती है कि उसका ये जो सपना है एक मिराज की तरह दिख रहा है डस्टी फिरोजाबाद के अंदर। मिराज की तरह मतलब कि आप कभी राजस्थान के अंदर गए हो, वहां पे लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन जब कभी आप जाते हो तो दिखता है कि यहाँ तो पानी है, यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन था। तो उसका सपना भी ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि वो फिरोजाबाद के अंदर कभी पूरा नहीं हो सकता, ऐसे हमारी अनीस जंग कहती है। तो अब यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता उसका जरा जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिरोजाबाद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिरोजाबाद जो कि अपनी चूड़ी बनाने के लिए जो है जाना जाता है, हर घर के अंदर यहाँ पे जो है चूड़ी ही बनाई जाती है। ये इंडिया की जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी इसको जो है कहा जाता है। यहाँ पे जो है जनरेशन से, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग हैं वो इन फर्नेंसेस के आगे, काली काली ऐसी भट्टियों के आगे, छोटे छोटे घरों के अंदर जहाँ पे धूप भी नहीं है, अगर बाहर जाओ तो आंख पे एकदम से जब रोशनी पड़ती है तो बच्चा चुंदरिया जाता है, ऐसी जगहों पे छोटी छोटी गलियों के अंदर, छोटे छोटे घरों के अंदर यहाँ पे लोग आज भी चूड़ी बनाने का काम करते हैं बेटा, ठीक है। चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस इज इलीगल। चिल्ड्रन का जो है ग्लास फर्नेसेस के अंदर काम करना इलीगल है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू होता है, और लंबे लंबे घंटों तक काम करने की वजह से जो बच्चे होते हैं वो अर्ली एज के अंदर भी यहाँ पे आंखें खो देते हैं। ये भी आज की रियलिटी है। फिर उसके बाद मुकेश जो होता है वो हमारी ऑथर अनीस जंग को जो है वो अपने घर पे लेके जाता है, और वो कहता है कि उसका घर जो है ना अभी नया नया बना है, अब नए घर की हालात भी देख लेना। वो जब जाते हैं तो फिरोजाबाद की गलियों में जहाँ पे बिल्कुल ही गंदी नालियां हैं और बहुत सारा कूड़ा वगैरह बह रहा है, बहुत ही गंदी जो है वो स्मेल आ रही है, वहां से होते हुए जाते हैं। वहां पे घर जो है बहुत ही पुअर है, क्रम्बलिंग वॉल से, मतलब कि जब मर्जी वो दीवारें जो है ढह जाए, जिनके अंदर कोई भी जो है विंडो नहीं, और बिल्कुल ही क्राउडेड वो घर जो है हो रखे। वहां पे एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो एक साथ रहते हैं। मुकेश बैंक्स ऑफ वुबली आयरन डोर, मुकेश अपने घर के जो दीवार मतलब सॉरी जो गेट होता है उस पर लात मारता है, वो आयरन का नहीं होता, ऐसे टक 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 करके ऐसे हिलता हुआ खिलता है, उस पर लात मारता है, और उसके अपने घर के अंदर जो एंटर होता है, जिसके ऊपर आधी छत जो है वो डली होती है, पूरी छत नहीं डली होती। अब वहां पे वो देखता है कि भाई एक पार्ट के अंदर जो है वो स्टोव वगैरह जल रहा है, जिसके ऊपर जो है पालक जो है वो पक रहे हैं, ठीक है, चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़ी है एल्यूमिनियम की प्लेट के अंदर, ठीक है, और एक एक फ्रेल सी पतली सी वुमेन जो है वो पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही है, उसकी आंखों के अंदर धुआं है, लेकिन फिर भी वो जो है वो हंस रही है। वो कौन है? वो मुकेश की भाभी है, मतलब कि उसके बड़े भाई की बहू है। लेकिन अब वो क्योंकि बहू है तो उनको जो है वो क्या करना पड़ता है, वहां पे सर के ऊपर एक ऐसे पर्दा डालना पड़ता है ना, घूंघट करना पड़ता है, ठीक है। और एज अ बहू वो इस घर के अंदर 3 आदमियों की जो है जिम्मेदारी निभा रही है। कौन कौन? मुकेश का भाई, मुकेश और मुकेश के पापा, ठीक है भाई। फिर मतलब यहाँ पे तो 3 आदमी लिखा है, वैसे आगे आगे देखोगे मुकेश की दादी का भी जिक्र है, इसका मतलब वो 4 लोगों की जिम्मेदारी निभा रही है। तो ये उसके घर का जो है जिक्र थोड़ा सा बताया गया है। फिर उसके बाद जो मुकेश के जो पापा है वो बैंगल मेकर जो है वो रहे हैं, और वो फेल कर गए बुरी तरीके से। फेल एज इन कि वो उन्होंने एज अ टेलर भी काम किया है, उन्होंने एज अ बैंगल मेकर भी काम किया है, फिर भी वो अपने घर को प्रॉपरली रेनोवेट नहीं करा पाए, अपने बच्चों को जो स्कूल नहीं भेज पाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक स्किल जो है चूड़ी बनाने की अपने बच्चों को जो है सिखाई। तो मैंने बोला ना, पीढ़ी दर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
एक यही काम जो है वो होता है। अब उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो मुकेश की ग्रैंड मदर है, उसका एक कहना है, उसका मानना ये है, उनकी ये उसकी दादी ये कहते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा कर्म है। ठीक है, उन्होंने देखा है उसके हस्बैंड को जो कि ब्लाइंड हो गए हैं, मतलब कि मुकेश के दादा की उतनी आंखों की रोशनी नहीं बची है, क्योंकि वो जो है वो चूड़ियों पे पॉलिश वगैरह करते थे, तो उस केमिकल की वजह से जो है वो आंखें उनकी जो है वो जा चुकी है। उनका ये मानना है कि जो ईश्वर ने लिखा है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो क्योंकि बैंगल मेकर कास्ट के अंदर पैदा हुए हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ बैंगल ही चारों तरफ दिखेगी, और वो इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है यहाँ पे लोगों का माइंडसेट ये है कि भाई अब इस कास्ट के अंदर पैदा हो गए हो तो आपको यही करना पड़ेगा, तो लोग यहाँ पे और कुछ और करने का सपना भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ चूड़ियों वगैरह की बात हो रही है, वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे हर तरीके की चूड़ियाँ आपको मिलेंगी, गोल्ड की, ग्रीन, गोल्ड की मतलब पीले कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू, पिंक, पर्पल, हर तरीके की मिलेगी, जो कि अनक्लीन यार्ड्स के अंदर, गंदी गलियों के अंदर जो है वहाँ पे घरों के आगे या घरों के पीछे लोग रखते हैं। उनको हैंड क्राफ्ट्स के ऊपर जो है रखा जाता है, आप देख सकते हो इस हैंड क्राफ्ट के ऊपर रखा जाता है, और पतली पतली गलियों से जो है वो लेके जाया जाता है। और डार्क हटमेंट्स के अंदर, बिल्कुल अंधेरी वाली झुग्गियों के अंदर, ऑयल लैम्प्स के पास चिल्ड्रन जो है वहाँ पे काम करता है अपने बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चों चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और उनकी जो आईज होते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डार्क जगह पे काम करते हैं कि वो डार्कनेस के लिए एडजस्ट हो जाती है, कि वो बाहर उतना अच्छे से नहीं देख पाते, वो अंदर ही डार्कनेस में जो है देख पाते हैं, और वो जल्दी अपनी आई साइट जो है वो खो देते हैं बेटा। देन उसके बाद अब एक नई बात हो रही है यहाँ पे, सविता एक नया ही कैरेक्टर है, मुकेश अलग कैरेक्टर था, सविता एक अलग कैरेक्टर है। तो सविता के बारे में बताया जा रहा है कि सविता एक यंग गर्ल है जो कि पिंक ड्रेस के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, और वो वहां पे जो है वो बिल्कुल उसके हाथ जो है वो मैकेनिक की तरह चल रहे हैं, एक मशीन की तरह के वो उसके हाथ तेजते चल रहे हैं वो चूड़ियां बनाने के लिए। यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि सविता को पता भी है कि वो क्या बना रही है, वो चूड़ियां बना रही है जो कि सुहाग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि मैरिटल ऑस्पिशियसनेस, मतलब कि एक सुहाग की निशानी होती है। वो कहते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि जब सविता एज ब्राइड बनेगी, उसके सर पे भी एक जो है लाल कलर का जो है वो घूंघट आएगा, है ना, वो लगाएगी, रेड बैंगल्स पहनेगी, तब उसको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में बचपन से कितनी प्यारी चीज़ जो है वो बना रही थी, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बना रही थी। उसी के साथ में एक जो है वो दूसरी वुमेन बैठी है, ये मुकेश की दादी नहीं है, एक दूसरी वुमेन बैठी है जो कि बूढ़ी है, और उनकी आंखों में भी जो है वो कोई रोशनी उतनी नहीं है। ठीक है, और वो ये कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर के अंदर एक टाइम का पेट भर के भी खाना नहीं खाया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिरोजाबाद के अंदर या आपके सीमापुरी के अंदर किस लेवल पे पॉवर्टी है। ठीक है, और उसकी आवाज़ के अंदर, जो दादी की आवाज़, उसके अंदर कोई जो है वो चमक नहीं बची है, कुछ भी ऐसी जॉय नहीं बचा है। ठीक है, वो कहते हैं कि उसके जो हस्बैंड है उन्हें सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बनानी ही आती है, और उन्होंने जो है बस एक अपना घर के ऊपर एक छत डाल दी है। ठीक है, उनका एक घर है, उसके ऊपर उन्होंने एक छत जो है वो डाल पाती है। तो यहाँ पे हमारी ऑथर कहते हैं चलो एटलीस्ट उनके सर पे एक रूफ है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, और कोई भी उससे ज़्यादा जो है फिरोजाबाद के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी इज प्रेजेंट इन एवरी होम। हर घर के अंदर पैसा नहीं है, और इस चीज़ का जो रोना पीटना है वो घर के अंदर है ही, सबके घर के अंदर यही कि गरीबी बुरी तरीके से। जो यंग मैन है, मतलब कि जो यंग जनरेशन है, उनके पिताजियों ने, उनके एल्डर्स ने जो कंप्लेंट सही है, वो भी वही कंप्लेंट्स है वो सह रहे हैं, कोई भी ऐसा चेंज नहीं आया है। ठीक है, उनका जो ईयर्स ऑफ माइंड लर्निंग टॉयज हैव किल्ड इनिशिएटिव एंड ड्रीम्स, उनके जो इतने सालों से जो उनके ऊपर विपदा आ रखी है ये सारी, उसकी वजह से उनके जो इनिशिएटिव्स है, वो कुछ नया भी करना चाहें या कुछ सपना भी देखना चाहें, वो सब किल हो चुका है बेटा। बात आ रही समझ में? देन उसके बाद राइटर सजेस्ट करते हैं कि तुम अपनी एक कोऑपरेटिव बना लो भाई, अपनी एक तरीके की एसोसिएशन बना लो, सारे मिलके एकजुट हो जाओ कि भाई अगर कोई हमें इस दाम से नीचे पैसे देगा तो हम चूड़ी नहीं बेचेंगे, इस तरीके का कुछ बना लो। तो लोग वहां पे रिप्लाई करते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पुलिस उन्हें पीट देगी और उन्हें जेल के अंदर जो है वो बंद कर देगी, कुछ ना कुछ उन पर केस लगा देगी। ऐसा ही होता है कि उन लोगों के ऊपर जो है केस लगा दिया जाता है कुछ ना कुछ, उनका कोई भी लीडर नहीं है जो उन्हें गाइड कर सके। ठीक है, उनके फादर जो है उन्होंने वो भी बिल्कुल थक चुके हैं अब, और बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, और उनकी जो टॉक्स है, उनकी जो बातें हैं, वो सिर्फ गरीबी, गरीबी से निकलती हुई मतलब जितने वो उससे उदास होते हैं, लालच जो लोग उन पे करते हैं, और जो इनजस्टिस उनके साथ जो हो रहा है, इन्हीं के बीच अंदर जो है उनकी टॉक्स जो है प्रॉपर रिवॉल्व हो रखी है। ठीक है, इसके अलावा वो और कुछ बात करते ही नहीं है। देन उसके बाद जो है
यहाँ पे हमारी ऑथर जो है दो तरीके के डिफरेंट वर्ल्ड्स देखती है। एक तो ये वर्कर्स बेचारे, ठीक है, जो कि पॉवर्टी के अंदर जी रहे हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं, जो कि पॉवर्टी प्लस अपने कास्ट के स्टिग्मा के अंदर फंसे हुए हैं। और दूसरा है एक पावरफुल वर्ल्ड जिसके अंदर साहूकार्स है, जिसके अंदर मिडल मैन है, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, जिन लोगों ने एक तरीके का बैगेज इनके बच्चों के ऊपर जो है वो लाद दिया है। और द चाइल्ड एक्सेप्टेड लाइक हिज फादर, और जो बच्चे हैं वो भी उस बोझ को एक्सेप्ट करते जैसे कि उनके पिताजियों ने उससे पहले किया है। मतलब कि उनकी इनोवेशन, उनका सोचने का नजरिया, वो सब बचपन में ही जो है वो किल कर दिया जाता है। ये बहुत बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है बेटा। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, कि आपने एक बच्चे को सोच, मतलब उसका सपना देखना ही बंद करवा दिया। क्या मतलब क्या बर्डन आप लोगों ने दे रखा होगा, है ना। मतलब आप लोगों ने नहीं, मतलब जो भी ये दूसरे लोग हैं उन्होंने क्या बर्डन दिया होगा। टू डू समथिंग एल्स रिक्वायर्स डेयरिंग, कुछ और करने के लिए वहाँ पे कुछ साहस की जरूरत है। और जो चिल्ड्रन फिरोजाबाद के अंदर रहते हैं वो वो बड़े ही ऐसे होते हैं कि उनके अंदर हिम्मत करने की कोई भी क्षमता नहीं बचती है। ठीक है। तो देन उसके बाद जो हमारी ऑथर है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है मुकेश की आंखों में ये जो है डेयर देखते हुए कि वो कुछ अलग करना चाहता है। वो चूड़ी बनाने नहीं चाहता, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो खुद का मालिक बनना चाहता है। मुकेश रिपीट करता है उसके ड्रीम का कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो जो है गैराज जाएगा, उसको सीखेगा। गैराज उसके घर से दूर था, लेकिन मुकेश रिप्लाई करता है कि वो जो है वॉक करके जाएगा वहाँ पे। तो इससे हमारी ऑथर को अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जो है ऐसी हमारी ऑथर उससे पूछते हैं कि कभी तुमने प्लेन उड़ाने के लिए पूछा, सोचा है कभी? तो वो बोलता है, वो थोड़ा नीचे देखता है, मुकेश बोलता है कि नहीं मैंने तो नहीं सोचा। उसकी वॉइस में थोड़ी सी एम्बैरसमेंट में तो थी, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं था। ठीक है। तो क्योंकि उसने जो हमेशा से कार वगैरह जो है वो चलानी, कार वगैरह देखी है, तो इसलिए उसको कार वगैरह के बारे में बताया। और फिरोजाबाद के ऊपर क्योंकि बहुत कम ही प्लेन्स उड़ते हैं, तो उसकी सोच में भी प्लेन उड़ाना ऐसा फिलहाल नहीं है। तो ये है बेटा हमारा इसकी पार्ट 2। अब मैं ज़रा आपसे प्रॉपर नरेटिव टेक्निक्स की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहली जो पॉइंट ऑफ व्यू है नरेटिव टेक्निक का, वो फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर लिखा हुआ है। ऑथर ने खुद ही सारी चीज़ें नरेट की है, आई करके के इस तरीके से, है ना। टेक्सचुअल एविडेंस, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ठीक है, ये एक टेक्सचुअल एविडेंस दे दोगे। आई सी हिम ईच मॉर्निंग, ये आप टेक्सचुअल एविडेंस दे दोगे। तो ये इस समय पता चलता है कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर स्टोरी जो है नरेट की हुई है। देन उसके बाद अगर मैं सेटिंग की बात करूँ, तो सीमापुरी और फिरोजाबाद दोनों की अलग अलग फिजिकल सेटिंग्स जो है वो दी हुई है। ठीक है। स्लम एरिया दिया हुआ है जो कि एज में है, जहाँ पे दिल्ली के एज पे कोई सीवेज नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है। ठीक है। मर्ड्स जो है वो हाउस जो है मर्ड्स के बने हुए, कोई भी टिन जो है उनके ऊपर छत पे जो है वो सिर्फ टिन डली हुई है। तो टेक्सचुअल एविडेंस दे दोगे। सीमापुरी अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की सतह पर है, दिल्ली की कोने पर है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स एंड टिन एंड ट्रैपलन, ठीक है। तो ये सब आप जो है दे दोगे। फिर मुकेश के बारे में बता दोगे कि भाई मुकेश का जो वर्ल्ड है वो फिरोजाबाद जो है फेमस है चूड़िया बनाने के लिए, डार्क है, नैरो लेन्स है, चिल्ड्रन जो है फर्नेंसेस के आगे काम करता है। टेक्सचुअल एविडेंस आप दे दोगे। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। इन डार्क हटमेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अराउंड फ्लिकरिंग लैम्प्स, ठीक है, जो बॉयज़ है वो बिल्कुल ही ऐसे जो ऑयल से जलता है लैम्प उसके आसपास जो है बैठते हैं। द सेटिंग शोज हाउ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर क्लियरली, शोज पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर क्लियरली। सेटिंग जो है हमें गरीबी और चाइल्ड लेबर जो है प्रॉपर क्लियरली हमें दिखा रहा है। ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो है सेटिंग की बात होगी। देन उसके बाद मोटिवेशन की बात करता हूँ। तो जो साहिब का मोटिवेशन है कि वो जो गार्बेज ढूंढता है वो क्या है, कि भाई वो अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सके। लेटर जो है वो एक चाय चाय की टपरी पे काम करना शुरू कर देता है, किस लिए? पैसे के लिए। तो यहाँ पे टेक्सचुअल एविडेंस देख सकते हो, इट इज़ हिज लाइवलीहुड। देन उसके बाद मुकेश का मोटिवेशन आप लिख सकते हो कि भाई मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वो जो है ब्रेक करना चाहता है अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को, है ना। वो चेन जो बनी हुई है उसको ब्रेक करना चाहता है। वो क्या सब जो चूड़ी बना रहे नहीं, वो जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। टेक्सचुअल एविडेंस दे दोगे। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। ठीक है। मोटिवेशन शोज होप वर्सेस सर्वाइवल। ठीक है। तो ये जो है मोटिवेशन की बात होगी दोनों कैरेक्टर्स के बारे में। फिर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर बात करोगे, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के भाई वो कूड़ा उठा रहे हैं वहाँ पे बच्चे जो है फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियाँ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पावर्टी की बात है भाई, गरीबी बहुत ज़्यादा, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, एजुकेशन नहीं है, पावरफुल पीपल और गरीब लोगों की बात है। तो यहाँ पे टेक्सचुअल एविडेंस दे दो कि गार्बेज इज फॉर गार्बेज टू डेम इज गोल्ड, द लॉ द पुलिस द मिडल मैन। जो ये एंड वाली बात है हमारी जो एंड के अंदर हुई थी ना, जो द लॉ द पुलिस द मिडल मैन, ये साहूकार वगैरह उनको कुछ भी करने नहीं देते। तो ये हमारा एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपका ये हो जाएगा कि साहिब जो है वो अपनी फ्रीडम लॉस कर देता है जब वो टी स्टॉल ज्वाइन कर लेता है। मुकेश स्ट्रगल करता है अपने ट्रेडिशन के बीच में और ड्रीम्स के बीच में, है ना, क्योंकि उसकी फैमिली के अंदर सारे जो है वो ट्रेडिशनली चूड़ियाँ बना रहे हैं, वो अपने सपने और इसके बीच में स्ट्रगल करता है। तो टेक्सचुअल एविडेंस दे दोगे। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, जो अब साहिब है वो अपना खुद का मास्टर नहीं बचा, ये एंड के अंदर बात लिखी थी। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स मेक्स द स्टोरी पावरफुल एंड रियलिस्टिक। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है जो स्टोरी है वो पावरफुल होती है और रियलिस्टिक हमें लगती है। ठीक है बेटा। चलो
नेक्स्ट अगर स्टोरी की पेसिंग की बात करें, स्पीड की बात करें, तो बहुत ही स्लो मूव करती है और बहुत ही थॉटफुली जो है स्टोरी मूव करती है। राइटर ने जगह जगह पे पॉज लिए ताकि वो सराउंडिंग को बहुत ही डीपली बता सके, ठीक है। और इमोशनल सीन्स आर स्लोड एंड डिटेल, जो इमोशनल सीन्स है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही डिटेल्ड है। एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी, है ना, सीमापुरी की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन दी हुई है। स्लो एक्सप्लेनेशन ऑफ बैंगल मेकिंग प्रोसेस, जो बैंगल मेकिंग प्रोसेस है उसकी भी बहुत स्लो एक्सप्लेनेशन चैप्टर के अंदर दी हुई है। स्लो पेसिंग हेल्प्स रीडर्स फील द पेन ऑफ पॉवर्टी, स्लो पेसिंग की वजह से जो है वो रीडर फील कर पाता है वो पेन, वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा, वो कष्ट जो एक गरीब जो है वो सहता है। देन उसके बाद अगर मैं फोर शैडोइंग की बात करता हूँ बेटा, तो फोर शैडोइंग के अंदर हमें हिंट दी जाती है फ्यूचर की। तो यहाँ पे व्हेन राइटर सीज हिम वॉचिंग टेनिस बिहाइंड द फेंस, इट हिंट्स ही विल रिमेन आउटसाइड हिज रिच सोसाइटी, आउटसाइड रिच सोसाइटी। जब राइटर उसको देखते हैं कि वो जो है टेनिस का गेम देख रहा होता है फेंस के बाहर से, तो यहाँ पे हमें हिंट मिलती है कि भाई ये जो गेम है ना, इस रिच रिच सोसाइटी का जो गेम है, जो हमारा साहिब है वो उससे हमेशा से दूर ही रहेगा, ठीक है। और लेटर वो क्या करता है, देखो लेटर यही होता है, वो एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू करता है और अपनी फ्रीडम को खो देता है। मुकेश के बारे में भी जो उसका हिंट हमें दिया गया था कि मुकेश सेज हिज ड्रीम्स लाइक अ मिराज, है ना, स्टार्टिंग में भी हमें एक बता दिया था कि मुकेश का जो ड्रीम है एक मिराज की तरह हमें लिख रहा है, लग रहा है। इट हिंट्स हिज ड्रीम्स में बी डिफिकल्ट टू अचीव, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसका जो सपना है वो बहुत ही मुश्किल है अचीव करना। टेक्सचुअल एविडेंस आप दे सकते हो, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज, ठीक है, उसका जो ड्रीम है, सपना है, वो एक मिराज की तरह लग रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर, मैंने प्रॉपर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है मुझसे यहाँ कनेक्ट हो सकते हो। चैप्टर के नोट्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो ना मेरे बच्चे, रंग जरूर लाएगी ये मेहनत। और लोग आपसे बाद में पूछेंगे कि कैसे पहुंचा यहाँ तक, तो बोलना मेरे भूपेंद्र सर ने मुझे सिखाया था क्या, कि मेहनत मतलब कि तुम्हारा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।